रानी की जान अब खतरे में होती है। अनीसा उसे जान से मारना चाहती है, लेकिन यहाँ चीजें तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि रानी को अपने सपने और बच्चों में से किसी एक को चुनना होता है। दिग्विजय भी यहाँ उसका साथ नहीं देता, बल्कि वो तो घर वालों के साथ मिल जाता है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है जो काफी ज्यादा मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय के घर से होती है। अब जैसे ही यहाँ पे रानी बता देती है दिवो को कि वो प्रेग्नेंट है, तो ये सारी वीडियोस तो रिकॉर्ड कर चुके होते पिंकी, और वो ले जा करके सबसे पहले दिग्विजय की माँ को दिखाती है और फिर वो दिग्विजय के साथ चीज दिखा देते हैं लोग। खैर देखो वो लोग जल्दी से घर चले आते हैं और वो इस चीज के लिए गुस्सा होता है भाई कि आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। दादी आते ही साफ बोल देती है कि वो इस बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं करती, और यही कारण होता है कि बाद में दिग्विजय भी अपना मन मार लेता है। वो साफ बोल देता है कि ठीक है, वैसे भी रानी को अपना सपना पूरा करना है, उसे डॉक्टर बनना है, तो इस बच्चे को रखना शायद उचित नहीं है। तो अब इसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है। ये बोलता है कि देखो ये मेरी इज्जत की सवाल है और प्लीज तुम ऐसा करो कि तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो। लेकिन जैसे ये बातें रानी सुनती है ना, उसका दिल टूट जाता है। दिग्विजय पर से समझो तो उसका भरोसा टूट जाता है कि आखिर दिग्विजय इतना बुरा कैसे बन सकता है। मैं इस बच्चे को पालूंगी, और हालांकि यहाँ पे ये इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा तैयार भी होने की कोशिश करती है, लेकिन पिंकी षड्यंत्र रचती है अनीसा के साथ मिल करके, और वो अनीसा को ये सारी बातें बता देती है कि दिग्विजय के बच्चे की मां बनने वाली है रानी। अगर तुम्हें रानी को अपने रास्ते से हटाना है तो उस माँ बेटे को ही अभी से ही खत्म कर दो, तो तुम शायद शादी कर सकते हो आगे जाकर के दिग्विजय से। सोचो जरा, तुम जिससे प्यार करती थी तुम उससे हासिल कर सकती हो। उससे के मन में ऐसी ऐसी बातें डाल देती है कि अनीसा भी बजाज को धोखा दे करके फिर से वापस दिग्विजय के पास आने की सोचती है, और यहाँ अब वो ऐसा करने के लिए कई सारी प्लानिंग बनाती है। लेकिन एक अच्छी बात ये है, रानी के डैड भी अब मान जाते हैं। वो सोचते हैं कि देखो रानी की पहली होली है, हमारे तो खैर जिंदगी में लग ही चुके हैं, रानी के जाने के बाद में इज्जत तो वैसे भी किया, तो एक काम करो तुम लोग फोन करके पूछ लो कि उसकी होली कैसे बीत रही है। उनको भी लगता है कि शायद वो बहुत खुश होगी, इंजॉय कर रही होगी, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। आज उसकी जिंदगी खतरे में होती है, और जब फोन करते हैं और जैसे कंडीशन के बारे में रोते हुए पता चलते हैं, तो बाद में वो आएंगे और मोटिवेशन देंगे, और हो सकता है कि वापस अपने घर चले जाए, क्योंकि वो अब रानी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। वो समझ चुके हैं कि भाई बेटी ने जो चीजें की, ये चीजें अब बीत चुकी है, और ये सारी चीजें अब समझ जाने के बाद में रानी का रास्ता है पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है दिग्विजय से, क्योंकि ना दिग्विजय उससे प्यार करता है, ना ही उसके बच्चे को अपनाना चाहता है, तो क्या फायदा इस घर में रहने। और यही कारण होता है कि रानी यहाँ से जाने का फैसला करती है। अब देखो लोग रानी यहाँ से चली भी जाएगी, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन यही सारी चीजें और ज्यादा ही मजेदार होने वाली है। वैसे तो अब इसकी भी लगेगी कि वो बजाज से दुश्मनी इसको बहुत भारी पड़ने वाली है। तो बस आज के एपिसोड बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। आप सभी को हैप्पी होली।